देयर यू गो। बहुत तो उन्होंने एतराफ़ात भी की है। बरामदात बढ़ाने, इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने का नतीजा रेवेन्यू जनरेशन और टैक्स वसूली में इजाफा होता है, लेकिन जिस इदारे का काम टैक्स इकट्ठा करना है इसकी अहलियत और नीयत पर ही सवालात हों तो क्या बनेगा। हुक्काम को उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू से तो ऐसा लग रहा था कि शायद तवज्जो दी जा रही है। माहिर मईशत और वज़ारत ख़जाना के साबिक़ मुशीर डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उड़ान पाकिस्तान प्लान का ऐलान करने जा रहे हैं। ज़ाहिर है ऐलान तो ज़बरदस्ती है। मरकज़ी निकात में एक्सपोर्ट्स को $60 अरब तक ले जाना, IT ग्रेजुएट्स की तादाद बढ़ाना, दिस इज़ डूएबल आई बिलीव, और फिर 2035 तक इकॉनमी का मजमूई हजम $1000 अरब तक ले जाना। डू यू थिंक इट्स डूएबल? आपको काबिल अमल लग रहा है? देखिए, पहले तो ये बात है कि जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है और अपने लोगों को पॉवर्टी से निकाला है, उनका फॉर्मूला बड़ा सादा है, और वो ये है कि जब तक ग्रोथ नहीं होगी, यानी कि नए स्टेशंस टीवी के नहीं लगेंगे, नई मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगी, IT सर्विसेज एक्सपैंड नहीं करेंगी, एग्रीकल्चर एक्सपैंड नहीं करेगा, और जो मुल्क की पैदावारी सलाहियत है वो एक्सपैंड नहीं करेगी, ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। अगर आपको इस नज़र से पाकिस्तान को देखना है तो पहले तो अपना माइंडसेट तब्दील करना पड़ेगा। अभी तक आई थिंक पाकिस्तान इज स्टक इन दिस टैक्स माइंडसेट, और इससे निकल नहीं पा रहे हम। और चूंकि IMF के प्रोग्राम होते ही ग्रोथ स्लोइंग है और उनका एम्फेसिस खसारे कम करने पर होता है, और वो एक स्टेबिलिटी दे देते हैं जो मुल्क में आ गई है। यहाँ पे खड़े हैं। पाकिस्तान की पिछले 12-13 साल की जो ग्रोथ है एवरेज, वो 3.6% है। अगर आपने $1000 अरब की 10 साल में इकोनॉमी बनानी है, आपको 10% पे ग्रो करना पड़ेगा। सो लेट्स फर्स्ट बी वेरी रियलिस्टिक वेयर वी स्टैंड। ग्रोथ इंजन की जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की इज द फॉलोइंग: ग्लोबल इंटीग्रेशन, यानी कि दुनिया ने जो तरक्की की है, चाइना का जो मॉडल है वो बड़ा सादा है, इंडिया का जो मॉडल है वो बड़ा सादा है, जो बांग्लादेश का मॉडल है वो बड़ा सादा है, और जो वियतनाम का मॉडल है वो बड़ा सादा है। मैंने 4 मुख्तलिफ ममालिक आपको रीजनली भी और अराउंड भी गिनवाए हैं, अपने दोस्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाई और एक्सपोर्ट टू GDP बढ़ाया, और एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इन्वेस्टमेंट टू GDP बढ़ाया। ये चीजें करने के लिए पाकिस्तान को फंडामेंटली डीरेगुलेट करना पड़ेगा, प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, स्टेट का फुटप्रिंट निकालना पड़ेगा, और पाकिस्तान की जो टैक्स का निज़ाम है उसमें फंडामेंटल तब्दीली ये करनी पड़ेगी कि उसको आसान, मसावी और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें हमें उड़ान पाकिस्तान में दिखाई दें तो आप बिलीव करें कि $1000 अरब तो शायद ना हो सके, पर पाकिस्तान की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन जो है वो बेयर हो जाएगा। अगर सारी चीजें, कुछ चीजें भी दिखाई दें उड़ान पाकिस्तान में, तो देयर इज अनदर प्रॉब्लम, क्योंकि हमने देखा है कि हुकूमतें जो हैं हमारे यहाँ तवातुर के साथ बदलती रहती हैं, और ऑलरेडी इतना बैगेज उनके साथ होता है कि वो कभी भी पिछली हुकूमत के कोई भी मंसूबा हो, कोई मंसूबा साजी हो, बेशक 5-10 साल की हो, वो उसको आगे लेके नहीं जाते, वो अपनी कोई नई चीज़ लेके आते हैं। सारी पॉलिसीज जो हैं वो बदल जाती हैं। तो सियासी इस्तेकाम के बगैर मईशत का टर्न अराउंड, ये आपके ख्याल में मुमकिन भी है कि नहीं? उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया तो मैंने एक आर्टिकल कल परसों लिखा है कि शैडोज ऑफ अनसर्टेनिटी, जो आप फरमा रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त गुफ्तगू है। सर्टेनिटी क्रिएट करना कि आप 1, 2 और 3 साल में क्या करने जा रहे हैं बहुत ज़रूरी हो गया है, बिकॉज जो टेन्योर्स हैं, अगर लेट से कि हुकूमत करंट जो है 3 साल या 4 साल रह गए हैं उसके, तो उसको आई थिंक हुमा के ब्रेक कर देना चाहिए कि अगला साल 2025 में डिलीवरेबल्स क्या हैं। आई थिंक दैट इज बिकम मोर इंपॉर्टेंट फॉर द इनकम्बेंट गवर्नमेंट एज वेल एज कि वो 5 साल का मंसूबा दे। क्या प्राइवेटाइजेशन होगी, क्या डीरेगुलेशन होगा, क्या टैक्स के निज़ाम में मसावीपन और आसानियां पैदा होंगी, क्या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हैंडल होगी, और एनर्जी सेक्टर के डिलीवरेबल्स क्या हैं। अगर ये 3 और 4 साल का हमारे पास ब्लूप्रिंट आ जाए, विच इज एन IMF प्लस ब्लूप्रिंट, बिकॉज हमें IMF को जरूर कंप्लीट करना है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इसके करने का तरीका हुमा यूं है कि आपको कुछ सर्जिकल टीम्स बनानी पड़ेंगी। एनर्जी नीड्स अ सर्जिकल टीम। फाइनेंस फुटप्रिंट की आप बात कर रहे थे कि स्टेट को अपना फुटप्रिंट निकालना होगा, कारोबारों से निकलना होगा। सबसे पहले तो एनर्जी सेक्टर से निकलना होगा।
आप दुरुस्त कह रहे हैं मेरे दोस्त। अगर आप ये देखिए, हुकूमत ने खुद एक, और आपके अखबार में ही बड़ी मेन खबर थी कि 5,900 अरब रुपया, कैन यू थिंक दैट अमाउंट, ये 22 अरब डॉलर जो है 10 साल का नुकसान है, ये उस किताब ने बताया है। ये किताब लिखनी ही मैंने 2012 में शुरू की थी। पिछले 10 साल में एनर्जी सेक्टर, NHA, पाकिस्तान रेलवे को मिलाएं तो ये नुकसान खड़ा हुआ है। आप मुझे खुद बताइए कि टेलीकॉम को डीरेगुलेट किया, प्राइवेटाइज किया, कामयाब स्टोरी है। बैंकों को डीरेगुलेट किया, प्राइवेटाइज किया, कामयाब स्टोरी है। तो हम क्यों नहीं एनर्जी की मार्केट, जिसका मैं 1/2 से जिक्र सुन रहा हूं, डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन पे आईएसको और फेस्को 25 साल से हैं। यार, वी गॉट टू टेक दीज कॉल्स नाउ। आई मीन इट इज टाइम कि हम करें। पर इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम फंडामेंटल तब्दीली करने जाते हैं ना, हम कामयाब नहीं होते। वेदर इट्स डूइंग PIA इन 2024, वेदर इट्स डूइंग एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स इन 2024, अगर आप इन दो एरियाज को देखें, नंबर 3, आप जिन रिटेलर्स और होलसेलर्स पे कभी भी टैक्स नहीं लगा सके, आपने तीसरी दफा उनको ट्राई किया अगेन। सो अगर आप 24 की भी स्टोरी देखेंगे, IMF इंड्यूस्ड हार्ड वर्कड और अर्नड स्टेबलाइजेशन, बट व्हेन यू गो टू डू द fundamental tasks, can you tell me कि वो नहीं हो पाते हैं? That is the most important point. Thank you डॉक्टर साहब, that is all the time we have. आपने बड़े ही मुख्तसर वक्त में बड़े जामे अंदाज में हमें बता दिया कि किस तरह से अचीवेबल है, लेकिन that's a tall order. यही तो बात है, किस तरह से अचीवेबल है, लेकिन कोई करने को तैयार है कि नहीं। मतलब हम तो कहेंगे कि कीप स्मॉलर मोर अचीवेबल टारगेट्स रादर देन ये पूरा 5-10 का प्लान विच साउंड्स ग्रेट, अमेजिंग, लेकिन वो फिर होता हुआ उस तरह नज़र नहीं आता। तो अगर आपके टारगेट्स जो होंगे और आपने उस पे टीम्स जो है मुख्तस की होंगी। एनर्जी सेक्टर हमारे बहुत से मसाइल में एक बहुत बड़ा मसला हमारा एनर्जी सेक्टर है। टैक्स, मतलब जब भी हम बात करते हैं, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान में कुछ मखसूस तबकों से है, लिटरली मैं कहती हूँ कि ये जो सैलरी क्लास है जो प्रॉपर टैक्स देते हैं, अदरवाइज नॉट रियली एनीबडी।